स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैलकुलस का लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि डिफरेंशिएशन का बहुत सारा वेराइटीज है और उसी वेराइटीज में एक लॉगरिथमिक के डिफरेंशिएशन भी है। लॉगरिथमिक जो है ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हैं और उसमें बहुत सारे फॉर्मूले भी लॉगरिथम का। लेकिन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बनाने में हमको लॉगरिथम का जो बेसिक फॉर्मूला है उसको यूज करना रहता है। और अगर आप लॉगरिथम के बारे में ज़्यादा डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो मेरा लॉगरिथम का वीडियो आपको देखना चाहिए। लेकिन अभी हम लोगों को लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो करना है उसमें बहुत ही सिंपल लॉगरिथमिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को कैसे परफॉर्म की जाती है। मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है रेफरेंस के लिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में मैंने लिखा है कि इफ x टू दी पावर m इनटू y का पावर m इज इक्वल टू x प्लस y का पावर m प्लस m, तो कह रहा है कि प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम में अभी तक आ चुका है। हाँ, बहुत सारे बुक में देखेंगे कि ये पावर जो है ना, ये पावर चेंज कर देता है। किसी में यहाँ लिख देगा p, यहाँ लिख देगा q, तब यहाँ लिखता है p प्लस q। अगर यहाँ पावर लिख दिया अल्फा, यहाँ पावर लिखा बीटा, तो यहाँ लिखेगा अल्फा प्लस बीटा। अब इसके टर्म्स कंडीशन को हम समझते हैं, इसकी बारीकियों को भी समझते हैं कि ये डिफरेंशिएशन कैसे करना चाहिए मुझे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है। हम गिवन करके इसको लिख सकते हैं। गिवन x टू दी पावर m इंटू y टू दी पावर m इज इक्वल टू x प्लस y का पावर m प्लस n लिखा होगा। अगर हम इसको लॉगरिथम की हेल्प से नहीं बनावे तो भी हम रिजल्ट ला सकते हैं, बट मुझे प्रूफ करने में लिखा हुआ है कि प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर हम उस पर डायरेक्ट अटेम्प्ट करें विदाउट लॉगरिथम तो भी हम आंसर को ला पाएंगे, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए हम लॉग का यूज करेंगे। ऐसे लॉगरिथम को कहा जाता है कि लॉगरिथम जो है यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन का, यानी जितने सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हम डेराइव किए हैं अभी तक, उस सब को लॉगरिथम के हेल्प से बनाई जा सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पावरफुल टूल्स जो है डिफरेंशिएशन का वो लॉगरिथम। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है डिफरेंशिएशन में जो लॉगरिथम के हेल्प से डेराइव नहीं किया जा सकता। ओके, पहले इसकी बारीकियों को समझते हैं। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो x टू दी पावर m है और y का पावर n है। यहाँ वेरिएबल x और y है। पावर को अगर हम देखें तो इसका पावर m है और उसका पावर n है। तो अगर LHS में इसके पावर को ऐड करें तो पावर को अगर सिर्फ ऐड करेंगे तो m प्लस n आएगा। एक रफली अगर सोचे कि LHS में उसके पावर का सम कितना
तो आप बोलेंगे m प्लस n। RHS में पावर कितना है, तो m प्लस n। अगर ऐसा कोई इक्वेशन है या ऐसा अगर कोई फंक्शन है तो वैसे फंक्शन को या वैसे इक्वेशन को होमोजीनियस कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है ये होमोजीनियस है। कहिएगा पता कैसे किए कि आप होमोजीनियस है, तो मैंने आपको बताया कि एक और एग्जांपल आपको हम हाईलाइट करके समझा रहे हैं। x का पावर 3 और y का पावर 4 लिख दिया हमने, और RHS में हमने लिख दिया x माइनस वाई का पावर 7 लिख दिया। अब इसको हम देखते हैं, तो इसको देखते हैं तो मालूम चलेगा कि जब हम LHS को देखेंगे और इसके पावर को देखेंगे तो LHS में जो पावर है उसको ऐड करिए तो ये 3 है और ये 4 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। और RHS में भी जो पावर है उसको भी अगर हम देखते हैं तो 7 है। तो कहता है कि LHS में जो पावर आप देख रहे हैं और RHS में जो पावर आप देख रहे हैं वो दोनों अगर इक्वल है तो वैसा इक्वेशन या वैसा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। यानी ये भी होमोजीनियस इक्वेशन या फंक्शन भी बोल सकते हैं। और जितना सारा होमोजीनियस फंक्शन होता है उसका जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये y अपॉन x ही आता है हमेशा। जितना सारा होमोजीनियस फंक्शन होता है उसको जब हम dy बाई dx यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका आंसर y बाई x ही आएगा। आप सोच रहे होंगे कि यहां माइनस है वहां प्लस है, तो फिर भी इसका भी आंसर y बाई x ही आएगा क्या? तो हाँ, इसका भी आंसर y बाई x ही आएगा, क्योंकि जब हम होमोजीनियस को देखते हैं तो होमोजीनियस में ये माइनस है या प्लस है इस बात को नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि LHS में जो वेरिएबल का पावर है उसका सम निकालेंगे और RHS में जो वेरिएबल का पावर है उसके इक्वल आ जाएगा, तब हम ये इसको होमोजीनियस कहेंगे। वहीं अगर इसको हम 9 बना दें तब ये होमोजीनियस नहीं होगा, और जब ये होमोजीनियस नहीं होगा तो इसका आंसर y बाई x नहीं आएगा। इसीलिए ऐसे प्रश्न जो है मैंने बहुत बार देखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आता है, और जब आप इसको करते हैं तो आप एकेडमिक वे में करेंगे तो इसको तो टाइम लगेगा, आपको 5 मिनट लग जाएगा और वहां पर आपको 30 सेकंड का टाइम रहता है। तो इसका क्लू बस ये याद रखेंगे कि अगर होमोजेनियस इक्वेशन है या होमोजेनियस फंक्शन है तो उसका dy बाई dx जब निकालेंगे तो वो y बाई x आता है। यही इसकी बारीकी है। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे करें। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का हमारे पास 2 वेज हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि डायरेक्ट अटेम्प्ट लें विदाउट लॉगरिथम, उससे भी हम y बाई x लाने में केपेबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि y बाई x नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम लॉगरिथमिक मेथड का यूज कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि अगर हम इस पर डायरेक्ट अटेम्प्ट लिए तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा और लॉगरिथम इसको बहुत ही इजी बनाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो वैरायटी है ये वैरायटी क्या है? होमोजीनियस, इसको हम होमोजीनियस इक्वेशन बोल सकते हैं, और जो भी होमोजीनियस इक्वेशन होगा उसका आंसर
y अपॉन x ही आएगा। अब हम देखते हैं कि कैसे y बाई x हम इजी वे में ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड में नेचुरल लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। बार बार ये बोलते हैं कि लॉगरिथम दो वेराइटी का होता है, एक होता है नेचुरल लॉगरिथम और एक होता है कॉमन लॉगरिथम। तो हम इसमें नेचुरल लॉगरिथम को यूज करेंगे जो जॉन नेपियर के द्वारा डेवलप किया गया था। और जब भी हम नेचुरल लॉगरिथम को यूज करते हैं तो बेस स्मॉल ई रखते हैं। वही स्मॉल ई जिसके बारे में बोलते हैं कि स्मॉल ई एक इरेशनल नंबर है और उसकी वैल्यू 2.71 होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 होता है, वैसे ही बोलते हैं कि स्मॉल ई एक अपरिमेय संख्या है और उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.71 होता है। इससे मुझे याद रखना चाहिए। हायर क्लासेस की वीडियो में आप देखेंगे तो वहां हम आपको प्रूफ करके भी दिखाए हैं कि स्मॉल ई का वैल्यू कैसे 2.7 होता है और वो इरेशनल क्यों है। ओके, यहां पर हम अपना पार्ट्स को स्टार्ट करते हैं जितना हमको जरूरत है। तो क्या लिखेंगे कि टेकिंग और नेचुरल के लिए कैपिटल एल लिख देते हैं। टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड में हम नेचुरल लॉगरिथम यूज कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम, लॉग, और ये बनेगा x टू दी पावर m और इनटू में y टू दी पावर m इज इक्वल टू लॉग और x प्लस y का पावर m प्लस n। यहाँ m और n जो है कांस्टेंट की तरह लिया है। यहाँ बेस हमने मेंशन नहीं किया है, तो बेस नहीं मेंशन किया है तो यहाँ स्मॉल ई हिडन है ऐसा समझना है, क्योंकि हमने लिख दिया है कि नेचुरल लॉगरिथम का हम यूज कर रहे हैं। बहुत सारे राइटर को देखिएगा कि वो नेचुरल लॉगरिथम को स्पेसिफाई करने के लिए लॉग न लिखकर ln लिखते हैं। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉगरिथम। LOG हटाकर उसके जगह पर स्मॉल l और स्मॉल n भी लिख सकते हैं, उससे और क्लियर हो जाता है कि ये नेचुरल लॉगरिथम। अब इसमें हम लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो यहाँ इनटू है तो हम लोग बेसिक फॉर्मूले से जानते हैं कि ये जो इनटू है ये प्लस में टर्म होगा लॉगरिथम जब उस पर ऑपरेट होगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, log x टू दी पावर m प्लस log y का पावर m, और यहां हो जाएगा पावर है ये, तो पावर को बैक में लाने का फैसिलिटी होता है लॉगरिथम में। यही दो प्रॉपर्टी यहाँ log हो गया और इसका फेस वैल्यू जो है x प्लस y होगा। ये जो इनटू है ये दो पर भी एप्लीकेबल होता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि तीन भी है। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है कि log a इंटू b इंटू c इंटू d, अब ब्रैकेट क्लोज है, तो log जो है सभी में अटैच करते जाएंगे, log a log b log c log d, और बीच में हम प्लस का सिंबल बना देंगे। ये लॉगरिथम की क्वालिटी होती है। अब फिर यहाँ पर ये पावर है यहाँ, तो पावर को यहाँ से उठाकर l से जस्ट पहले हम लिख सकते हैं, यानी इसको हम m log x और प्लस में n log y, और इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं m प्लस n और log x प्लस y।
हो गया। बेस नहीं लिखे हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि बेस स्मॉल ई वहां पर ईटेन। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी अब आप यहाँ पर ये लैंग्वेज लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। आप लिख लेंगे तो जैसे ही हम लिखते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइड में एक ऑपरेटर अटैच करते हैं जिसको बोलते हैं d बाई dx। तो m कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा और इसके साथ ऑपरेटर अटैच कर रहे हैं d बाई dx और log x। फिर यहां हो जाएगा n और d बाई dx log y। m प्लस n कांस्टेंट है, वो बाहर ही रखेंगे, m प्लस n और d बाई dx log और x प्लस y। हो गया। हमने वहां से जहां हैश का सिंबल लगाया है वहां से हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब आप ऑलरेडी डिफरेंशिएशन की समझ आपको है, बेसिक डिफरेंशिएशन का, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो m हुआ और log x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 बाई x होता है जब बेस स्मॉल e होता है तब। अब आते हैं d बाई dx, फिर n है और यहाँ d बाई dx है और यहाँ है log y। दोनों एक जैसा नहीं है, यहाँ x है और यहाँ y है। तब हम वहाँ चेन रूल से सेट करेंगे तो कुछ ऐसा है 1 बाई dy बाई dx। आपको कंफ्यूजन होगा तो आप इसको एक रफ में करके देख लेंगे कि कैसे ये होता है। फिर m प्लस n है तो m प्लस n लिख दिए हम। फिर log x प्लस y है तो उसका dc देखेंगे कि 1 अपॉन x प्लस y होगा। फिर यहाँ से हम कर्ली ब्रैकेट ले लिए और ये बना दिए 1 प्लस dy बाई dx। अब आप सोचेंगे कि कैसे वो होगा, तो देखेंगे ना कि log x का dc 1 बाई x होता है तो x का रोल वहां x प्लस y परफॉर्म कर रहा है। फिर x प्लस y को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का dc 1 और y का dy बाई dx होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा m बाई x, ये आएगा n बाई y और dy बाई dx इज इक्वल टू, फिर ये बनेगा m प्लस n और अपॉन में x प्लस y और यहां होगा, हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्ट यहां से। अब जैसे जब इसको हम करेंगे तो m प्लस n अपॉन x प्लस y हुआ, इससे 1 में मल्टीप्लाई करिए तो वही आएगा। फिर इससे इसमें कीजिए तो m प्लस n और अपॉन में x प्लस y और इनटू में फिर dy बाई dx। अब हम देखेंगे कि इसमें dy बाई dx से रिलेटेड कितना सारा टर्म है। तो एक यहाँ है जिसमें dy बाई dx अटैच है और एक यहाँ है इसमें भी dy बाई dx अटैच है। अब क्या करेंगे कि जो dy बाई dx कंटेनिंग टर्म्स है उसको एक साइड में कर लेंगे। तो dy बाई dx को कंटेन करने वाला सिर्फ दो टर्म है और दोनों को एक साइड कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसा है n अपॉन y और dy अपॉन dx और माइनस उसको इधर लाते हैं m प्लस n अपॉन x प्लस y और इनटू में dy बाई dx और इधर हो जाएगा m प्लस n और अपॉन में x प्लस y और माइनस m बाई x हो जाएगा। अब dy बाई dx को हमने वन साइडेड कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि dy
dx का कॉमन बना लीजिए, इसमें से dy by dx का कॉमन हो जाएगा, जो बच जाएगा उसका एलसीएम भी बना लेते हैं डायरेक्टली। तो सोचिए आप कि एलसीएम ऐसा होगा क्या, y into x plus y, dy by dx कॉमन हो चुका है ऐसा सोच लेते हैं, और जो बच गया उसका हम एलसीएम बनाते हैं, तो y into x plus y होगा। अब क्या होगा, जब y से डिवाइड करेंगे तो x plus y बचेगा, x plus y जाकर n से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा nx और प्लस में हो जाएगा ny। फिर x plus y से डिवाइड करेंगे तो यहाँ y होगा, और y से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में my और माइनस में ny, माइनस में my और माइनस में ny, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के पहले माइनस है तो दोनों का साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक वैसे ही RHS में भी हम करेंगे, तो RHS में भी LCM ऐसे आएगा x इंटू और x प्लस y है, x प्लस y से डिवाइड करिए तो x बचेगा, x जाकर मल्टीप्लाई होगा तो mx और प्लस में ny, माइनस x से डिवाइड करेंगे तो x प्लस y बचेगा, और x प्लस y m से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा mx और माइनस में my। अब हम इसमें देखेंगे कि कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है क्या। तो सबसे पहले तो ये मुझे दिखा डिनोमिनेटर में x प्लस y से कैंसिल होगा, फिर यहाँ ny से कैंसिल होगा, फिर यहाँ mx जो है mx से कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं कि बचता क्या है ऐसा करने पर, तो ऐसा करने पर क्या बचा, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर dy by dx था, यहाँ पर क्या था dy by dx छूट गया था, हम लिख देते हैं यहाँ dy upon dx भी था और तब यहाँ इक्वल टू था। अब जो बच गया उसको लिखते हैं, तो mx और माइनस में my और अपॉन में y और dy by dx, dy by dx यहां से हो जाएगा nx और माइनस में my। अब यहां देखेंगे कि यहां क्या आएगा, तो n प्लस n था, यहां y नहीं होगा, यहां पर होगा x होगा, क्योंकि x प्लस y से डिवाइड किए थे तो x बचा था और x से दोनों में मल्टीप्लाई किया, तो यहां होगा nx और माइनस में my और अपॉन में x। अब देखेंगे तो फिर मालूम चलेगा कि ये दोनों का न्यूमरेटर जो है एक ही जैसा, फिर इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब जो बच गया, अब उससे dy by dx निकालिए, तो यहाँ बचा y, ये डिवाइड में है, इसको RHS में ट्रांसफर कर देंगे तो आप देखेंगे कि dy by dx की जो वैल्यू है ये आता है फाइनली y by x आ जाता है, और हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये रिजल्ट हमने प्रूफ कर दिया। तो ये प्रूफ करके y by x आ जाता है, और इसमें ध्यान रखना है कि ये होमोजीनियस है, और जब ये होमोजीनियस होगा तो इसका आंसर y by x आता है डिफरेंशिएट करने के बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका। और होमोजीनियस कैसे पहचानते हैं ये आपको सिखा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है कि फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx when x स्क्वायर into y स्क्वायर is equal to x minus y का पावर 4। इसको देखने से ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो पैटर्न है उसी सिमिलर पैटर्न को ये फॉलो करता है, ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है। कहेंगे कैसे है होमोजीनियस इक्वेशन, तो वेरिएबल का पावर देखना है, तो वेरिएबल का पावर कितना है 2 और यहाँ पर भी 2, तो LHS में टोटल पावर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 4, RHS में टोटल पावर कितना है 4, दोनों इक्वल हो गया, होमोजीनियस हो गया। अब एक ये प्रश्न जो है बार बार बच्चे पूछते हैं कि यहाँ माइनस रहेगा तो क्या ये इंपैक्ट नहीं डालेगा आंसर पर, जैसे इस थ्योरी
में अगर हम देखें तो मालूम चलेगा कि x प्लस वाई था, लेकिन इस प्रश्न में माइनस है। तो क्या यहाँ माइनस का होना इसके आंसर पर इंपैक्ट नहीं डालता है? तो बिल्कुल ही आंसर पर इंपैक्ट नहीं डालता है। ये माइनस रहेगा तो भी आंसर y बाई एक्स ही आएगा। आप इसको स्वयं से करेंगे, इसी तरह से करेंगे और करके देखेंगे कि y बाई एक्स आता है कि नहीं। और अगर ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न आते हैं तो तुरंत आप इसको रिकॉग्नाइज करिए कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, और ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y अपॉन x आएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x का पावर log x लिखा हुआ है, बेस नहीं है तो स्मॉल ई है यहाँ पे, और फिर log x का पावर x लिखा हुआ है और बीच में प्लस लिखा हुआ है, और इसको डिफरेंशिएट करना है। और ये भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि इसमें भी हम बिना लॉग का यूज किए नहीं कर सकते। अब हम इसको देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चलता है कि दोनों साइड में हम लॉग लगा देंगे, जैसे इसमें हमने दोनों साइड में लॉग लगा दिया। ऐसा मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। दोनों साइड में जब हम लॉग ऑपरेट करेंगे, दोनों साइड में लॉग ऑपरेट करेंगे, तो सोचिए कि ये y है, फर्स्ट वाले को मान लीजिए हम कुछ देर के लिए कैपिटल A माने, और सेकंड वाला जो फंक्शन है उसको कैपिटल B माने। A और B कांस्टेंट नहीं है, वेयर A इज इक्वल टू x टू द पावर log x एंड B इज इक्वल टू log x टू द पावर x, ऐसा है। तो जब हम इसमें log लगाएंगे तो कुछ ऐसा है, log y और log a और प्लस में आएगा b। अब इसके बारे में अगर इसको आप ऐसे लिख देते हैं कि log a और प्लस में log b, तो आप समझिए आपको लॉगरिथम का बेसिक आइडियाज भी नहीं है। जब लॉगरिथम में यहाँ प्लस होता है तब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बनाएगा। इनटू रहेगा तो प्लस में टर्न हो जाएगा, बट जब वो प्लस में रहेगा तब उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, यानी ये इसके इक्वल नहीं होता है, ये पार्ट इसके इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लॉग का यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते। शुरू में ही स्टार्टिंग में ही टेकिंग एन लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, ये गेम नहीं कर सकते। देख रहे होंगे आप इसमें क्या मिस्टेक हो रहा है कि जब हम दोनों साइड पे लॉग लगा रहे थे, यहाँ दो चीजें प्लस में, फर्स्ट वाले को ए और सेकंड वाले को बी माने थे, तो इसका फॉर्मूला ऐसा नहीं होता, तो कोई बेनिफिट नहीं है लॉगरिथम का, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लॉगरिथम से हिट नहीं करेंगे। ऐसे प्रश्नों को हम ध्यान रखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकेडमिक लेवल में, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम इसको कैसे बनाएंगे? तो जब मुझे ये लग जाएगा कि ये कुछ ऐसा है पैटर्न, जब इसका हम देखें तो ये जो पैटर्न होता है ये कुछ इस तरह से चलता है। y इज इक्वल टू वेरिएबल का पावर वेरिएबल प्लस या माइनस भी आ सकता है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल। हाँ, अब ये है कि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल में डिफरेंस होता है, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम होगा जरूरी नहीं है, लेकिन पैटर्न कुछ ऐसा होता है। y इज इक्वल टू वेरिएबल का पावर वेरिएबल प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, और फिर वेरिएबल का पावर वेरिएबल। और जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल आएगा तो विदाउट लॉगरिथम के हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो फिर इस तरह के पार्ट को हम कैसे बनाएंगे? तो इसको हम केस फर्स्ट करके पहले हम आपको सिखा रहे हैं। केस फर्स्ट हम क्या करेंगे कि जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल फिर प्लस या माइनस रहेगा वेरिएबल का पावर वेरिएबल,
जब ऐसे प्रश्न रहेंगे तो उस कंडीशन में कोई एक पार्ट को पहले चुनेंगे। एक और भी हो सकता है, इसमें थर्ड भी हो सकता है, कुछ और यहाँ दे दे, ऐसा भी हो सकता है। तब हम क्या करेंगे, कोई एक पार्ट को चुनेंगे। तो हमने क्या किया कि लेफ्ट फर्स्ट वाले पार्ट को चुना और उसको हम u माने, यानी अभी मेरा ध्यान जो है x टू दी पावर log x पर। हम पहले इसके बारे में सोचेंगे। ये वाला जो पार्ट है उसको बाहर करके कुछ मान लेंगे, इसको कैपिटल A मान सकते हैं, अपने से कोई भी सिंपल एक मान सकते हैं। अभी मेरा फोकस रहेगा इसको डिफरेंशिएट करना। तो फिर ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, कहिएगा सेकंड वाला कहाँ गया, तो केस सेकंड में डील होगा, तब ये फाइनल आंसर बनता है इसका। तो दोनों साइड में हम नेचुरल लॉगरिथम यूज करेंगे। अब हम लिख नहीं रहे, आप समझ लेंगे कि दोनों साइड में नेचुरल लॉगरिथम यूज होगा। तो ये कितना होगा, ये बनेगा log u और ये कितना होगा log और x टू दी पावर log x। अब ये जो पावर होता है इसमें, ये वाला पावर वो l से पहले आ जाता है, तो पावर भी log x है, तो यहाँ log x लिख दिए। और जब ये पावर इधर आ गया तो फिर क्या बचा यहाँ, तो भी log x ही बचा। संयोग रहा है ऐसा, और ये दोनों एक ही जैसा है, तो हम ये लिख सकते हैं ये log x का होल स्क्वायर है। और इधर कितना आ गया log u। दोनों साइड में हम नेचुरल लॉगरिथम लिए और सिंपलीफाई किया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो log u का आएगा 1/u और du by dx आएगा। आप इन सारी चीजें को इन बारीकियों को आप ऑलरेडी समझते हैं, इसलिए हम इस पे फोकस नहीं कर रहे कि ये कैसे होता है। अब यहाँ आते, तो इसको जब डिफरेंशिएट करिएगा तो पावर इनटू पावर में से एक कम पहले यूज करेंगे और फिर log x का 1/x करेंगे। पावर इनटू पावर में से एक कम, तो यहाँ 1 है, नहीं भी लिख सकते हैं, फिर log x का 1/x हो गया। ये बहुत सिंपल है। अब हम फिर यहाँ से du by dx का वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगा 2u log x और बाई में x होगा। अब हम क्या करेंगे कि केस फर्स्ट में हम देखेंगे कि किसको हमने u माना था, किसको हमने u माना था। तो u हमने माना था x टू दी पावर log x। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से u का वैल्यू भी यहां से पुट कर देंगे, तो 2x का पावर log x और इनटू में log x और बाई में x हो गए। फर्स्ट केस जो है कंप्लीट हो गया। बहुत आसान होता है ये भी। अब हम आएंगे केस सेकंड में। अब केस सेकंड में क्या करेंगे कि जो log x का पावर x है उसको भी कुछ एज्यूम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा v और इसको log x का पावर x कर दिया, वहां लिखा हुआ है, उसी के आधार पर कर रहे हैं। अब इसमें भी हम लॉगरिथम यूज करेंगे, नेचुरल लॉगरिथम। तो ये कुछ इस तरह से करेंगे, log v और फिर ये होगा log और यहां हो जाएगा ये log x का पावर x होगा। फिर ये पावर जो है वो बैक में आ जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा x इंटू log और फिर यहाँ log x हो गया। अब फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे हम, तो ये आएगा 1/v और dv by dx। जहां पर कंफ्यूजन होगा वहां आप इसको रफ में परफॉर्म कर लेंगे। यहाँ आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और यहाँ ऐसा नहीं सोचेंगे कि यहाँ 3 फंक्शन, यहाँ 3 फंक्शन नहीं, x जो है एक फंक्शन है और log x एक दूसरा फंक्शन। अब हम यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो फर्स्ट को रखते हैं, तो क्या दिखेगा log x और x का DC 1 होल
सेकंड को ढकेंगे तो x हो जाएगा। इसका dc निकालेंगे तो 1 बाई log x और 1 अपॉन x होगा। ये आप रफ में करके एक बार देख लें कैसे है। हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ से हम dv बाई dx निकालेंगे, dv अपॉन dx। तो यहाँ से हो जाएगा आपका b और ये हो जाएगा log x और ये x से x कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन log x ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से v का वैल्यू भी हम पुट कर देंगे तो v का वैल्यू देख लेंगे क्या हमने माना है क्या सेकंड में, तो log x का पावर x। तो हम यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, स्पेस की कमी है। यहाँ हम लिख दिए dv बाई dx और v को हमने उधर भेजा और v का वैल्यू भी हमने पुट कर दिया और वो कितना है तो log x का पावर x हो गया। ये केस सेकंड का रिजल्ट हो गया। अब जब हम यहाँ तक आ जाएंगे तो फाइनल अब इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे। अब हम फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचे। हमने क्वेश्चन में फर्स्ट वाले पार्ट को u माना था, सेकंड वाले पार्ट को हमने v माना था। तो ये प्रश्न कुछ ऐसे बन गया था y इज इक्वल टू u प्लस v। अगर हम उस प्रश्न में पुट कर दें तो y इज इक्वल टू u प्लस v हो जाएगा। अब दोनों साइड में हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dy बाई dx हो जाएगा क्योंकि मुझे dy बाई dx निकालना है। अब इधर u को कांस्टेंट नहीं समझिएगा, u जो है ना, u का अगर हम वैल्यू देखेंगे तो मालूम चलेगा u इज द फंक्शन ऑफ x। u जो है x को इन्वॉल्व करता है, वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसका dc हम 0 नहीं लिख सकते हैं। हम लिखेंगे du बाई dx। सेम वे dv बाई dx। अब हम क्या करेंगे कि du बाई dx का वैल्यू फर्स्ट वाले से लाकर यहां रख देंगे, dv बाई dx का वैल्यू सेकंड वाले से लाकर यहां रख देंगे। du बाई dx के जगह पर केस फर्स्ट से, dv बाई dx का वैल्यू केस सेकंड से लाकर यहां रख देंगे और जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा और हो गया ये कंप्लीट। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी y इज इक्वल टू वेरिएबल का पावर वेरिएबल प्लस माइनस हो फिर वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, तो वैसे क्वेश्चनों में हम डायरेक्ट लॉग इंपोज नहीं कर सकते हैं। एक एक पार्ट को अलग अलग सिंप्लीफाई करना होगा या अलग अलग डिफरेंशिएट करना होगा। अब एक प्रश्न है कि कैसे पहचानते हैं कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। तो एक्चुअली अभी जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं ये y इज इक्वल टू fx वाले फंक्शन का पढ़ रहे हैं। तो y इज इक्वल टू fx जो फंक्शन होता है उसमें x और y को छोड़कर x और y वेरिएबल होता है, बाकी सब कांस्टेंट होता है। तो देखिए इसके बेस को देखिए, ये x को कंटेन करता है, पावर को देखिए वो भी x को कंटेन करता है, तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। अगर यहाँ y भी रहता ना तो भी बोलते ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का प्लानिंग हम आपको बता दें, वो भी आप स्वयं से करें। लिखा हुआ है x टू दी पावर y और y का पावर x लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्या डायरेक्ट लॉग लग जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉग लगा, सेकंड वाले में डायरेक्ट लॉग लगा, थर्ड वाले में जब हम आए तो डायरेक्ट लॉग का यूज नहीं कर पाए। इसका कारण हमने यहाँ लिखकर दिखाया था आपको कि क्या कारण है कि हम यूज नहीं कर पाए। फोर्थ वाला है, अब उसमें भी देखेंगे कि क्या डायरेक्ट लॉग यूज हो जाएगा। अगर डायरेक्ट यूज हो जाएगा तो कर लेंगे और अगर नहीं होगा तो फिर पार्ट पार्ट करेंगे। तो सोचिए कि अगर हम दोनों साइड में नेचुरल लॉगरिथम यूज करें तो लॉग x का पावर y, लॉग y का पावर x कर सकते हैं। ये नेचुरल लॉगरिथम, ये पावर है तो बैक में है, तो ये बनेगा y log x, ये बनेगा x log y। हाँ ये हो जाता है, तो इसमें पावर को बैक में हम ला सकते हैं। अब हो गया, अब इसको हम दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे और इसके प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। यहाँ से अब हम डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे और प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, आप स्वयं से इसको करेंगे।
तो कहिएगा कि 3 में क्यों नहीं डायरेक्ट लॉग यूज हो रहा था, 4th में कर दिए, 3 में नहीं यूज कर पा रहे। तो एक्चुअली बात ये है ना कि लॉग और ब्रैकेट में a प्लस b, जिसको फेस वैल्यू बोला जाता है, उसका कोई फॉर्मूला लॉगरिथम में नहीं है। उसको हम log a प्लस log b नहीं लिख सकते हैं, और उसी तरह उसमें माइनस का भी फॉर्मूला नहीं है। इसीलिए थर्ड वाले में हम डायरेक्ट लॉग यूज नहीं करना। ओके, मुझे लगता है कि इतने सारे प्रश्नों को अगर हम कर लें, ये 4 प्रश्नों को, तो कुछ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा एकेडमिक लेवल का। ओके, और फिर इसका क्वेश्चन हम देखते हैं कि और इसमें कैसे कैसे प्रश्न